नमस्कार। 24 अक्टूबर 2025 के सुजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र है। जीवन में सफल होने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली, कठोर परिश्रम। आपने सफलता का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन आप सो रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, केवल भाग्य के आसरे बैठे हो, तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए सफल होने के लिए पहली बात जरूरी है परिश्रम करना, और वो भी कठोर परिश्रम करना। और दूसरी बात कि आपने एक दो बार कठोर परिश्रम किया लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली और आपने हार मानकर और वो जंग का मैदान है वो छोड़ दिया हो, तो भी सफल होना नामुमकिन है। इसलिए दूसरी बात हमें जरूरी है धैर्य की। एक दो बार असफलता मिलेगी, लेकिन वो असफलता आपके सफलता की सीढ़ियों का कार्य करेगी। इसलिए आपको धैर्य होकर और मैदान में डटे रहना है जब तक आप सफल नहीं हो। इसलिए कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र है। चलते हैं आज के पहली न्यूज पर, और पहली न्यूज है राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने भारतीय विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री श्री पीयूष पांडे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो भारतीय विज्ञापन जगत की कौन सी जानी मानी हस्ती का निधन हाल ही में हुआ है? तो याद रखना है आपको, श्री पीयूष पांडे जी। कौन है? श्री पीयूष पांडे। इनका 24 अक्टूबर को 70 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हुआ। इनको मशहूर भारतीय विज्ञापन गुरु भी कहा जाता है। उन्हें भारतीय विज्ञापन जगत का जादूगर माना जाता है। अपनी रचनात्मकता और सांस्कृतिक कहानियों के माध्यम से विज्ञापनों को उन्होंने नई पहचान दी, और सबसे पहले उन्होंने करियर की शुरुआत की 1982 के अंदर ओगिलवी एंड माथर से, O&M कंपनी से। ओगिलवी वर्ल्ड वाइड के पूर्व मुख्य रचनात्मक अधिकारी भी रहे ये, और 2016 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से इनको नवाजा गया। कब? 2016 के अंदर। इनके अलावा कांस में इनको लॉयन ऑफ सेंट मार्क्स, क्लियोन्स और AAAI से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी मिला है। भारतीय विज्ञापनों को भावना, सरलता और प्रामाणिकता से इन्होंने जोड़ा, और इनके जो महत्वपूर्ण विज्ञापन है उनमें विज्ञापन है जैसे ठंडा, मतलब कोका कोला, ये कोका कोला कंपनी का विज्ञापन इन्होंने दिया। फेविकोल का जोड़ है टूटता नहीं, ये फेविकोल का विज्ञापन इन्होंने किया। बजाज का हमारा बजाज नाम से जो नारा है वो इन्होंने दिया। कैडबरी का कुछ खास है जिंदगी में, खाई होगी आपने। पोलियो अभियान का 2 बूंद जिंदगी की, ये विज्ञापन भी श्री पीयूष पांडे जी का दिया हुआ है। इसके अलावा एशियन पेंट का हर घर कुछ कहता है, ये भी इनका नारा है। 2014 लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार, ये बात भी इन्होंने इनके द्वारा दिया गया है। और राष्ट्रीय एकता गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये भी पीयूष पांडे जी का दिया हुआ है। अगली कंपनी है जयपुर डिस्कॉम की स्टार रेटिंग फीडबैक पहल। जयपुर डिस्कॉम ने फीडबैक पहल शुरू की जिसका नाम है स्टार रेटिंग। वर्तमान में नए घरेलू बिजली कनेक्शन को इसके दायरे में लिया गया है। भविष्य में अन्य सेवाओं को भी इसमें, अब जितने भी नए घरेलू बिजली कनेक्शन लिए जा रहे हैं उनमें ये स्टार रेटिंग का कंसेप्ट शुरू किया है। 27 अक्टूबर 2025 से ये शुरू किया जाएगा। सेवाओं को त्वरित, बेहतर, पारदर्शी और प्रभावी बनाना और कनेक्शन जारी करने में देरी या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की पहचान करने के लिए इस प्रकार की पहल की शुरुआत की गई है। फीडबैक में क्या है? बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करना है, वहां से एक SMS प्राप्त होगा, वहां आपको के नंबर डालना है, वहां फीडबैक के लिए आपको पॉपअप दिखाई देगा, वहां से आपको 1 से लेकर 5 तक की स्टार रेटिंग डालनी है। ठीक है। और तो इससे पहले 181 हेल्पलाइन और चल रही है जो 1 अप्रैल 2025 से 15 अगस्त 2025 के दौरान चली थी। हेल्पलाइन सेवा 181 का सहयोग लिया गया। इस अवधि में जो कनेक्शन लेने वाले इतने लोग हैं, उपभोक्ता है, उनमें से इतने ने कॉल कर कनेक्शन जारी करने और उससे संबंधित अनुभव पूछे गए थे, जिनका उद्देश्य सेवाओं के प्रति आमजन का वास्तविक फीडबैक प्राप्त करना था। कुल मिला के किस डिस्कॉम ने फीडबैक पहल प्रारंभ की है जिसका नाम स्टार रेटिंग है? तो उत्तर आएगा जयपुर डिस्कॉम। किसने शुरू किया है? जयपुर डिस्कॉम ने। अगला है आकांक्षी जिला और ब्लॉक विकास पहल। ये आपको ध्यान होगा नीति आयोग की एक पहल है, ठीक है, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है और एक है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है। इनमें क्या किया जाता है कि जो आकांक्षी जिले हैं, जो अभी
पैरामीटर में पीछे है उनमें फोकस करने के लिए शुरू किया गया है। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू हुआ था और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू हुआ है जनवरी 2023 में। दोनों ध्यान रखना, ये नीति आयोग की पहल है। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला डिस्ट्रिक्ट वाला शुरू हुआ 2018 जनवरी 2018 में, और 23 में शुरू हुआ है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राजस्थान के 5 जिले शामिल है, जिसमें बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। ठीक है, कौन कौन से? बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही। देखो धौलपुर, करौली ये 2 पास वाले जिले इसमें हैं। इसके अलावा वेस्टर्न राजस्थान से जैसलमेर है, अरावली वाले हिल्स वाले एरिया से सिरोही है, और हाड़ौती वाले क्षेत्र से बारां है। ये याद रखना है हमको। ठीक है, फोकस किस में किया जाता है? स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे में। 49 संकेतकों इंडिकेटर के आधार पर प्रतिमाह डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है। कौन सी रैंकिंग बोलते हैं इसको? डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग में पैरामीटर कितने हैं? तो 49 है, ये याद रखना। कितने हैं? 49। अब तक 5 जिलों को 56.81 करोड़ से अधिक की पुरस्कार राशि मिल चुकी है। तो ये था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। दूसरा, केंद्र सरकार ने शुरू किया था जनवरी 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। राजस्थान में आकांक्षी ब्लॉक के तहत 27 ब्लॉक में विकास कार्य किया जा रहा है। कितने? तो 5 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में 5 जिले हैं और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में 27 ब्लॉक है। ठीक है, एक राजस्थान सरकार की एक और पहल है जिसका नाम है गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना। भजनलाल जी शर्मा के द्वारा विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए 27 मार्च 2025 को इसके जारी किए थे। प्रदेश के 41 जिलों में एक एक ब्लॉक का चयन, प्रत्येक जिले से एक एक ब्लॉक का चयन करते हुए 41 ब्लॉक इसमें है। कितने हैं? 41 ब्लॉक है। 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक, यहाँ पर इंडिकेटर कितने हैं? 39 है। उनके आधार पर इनकी रैंकिंग जारी की जाती है। योजना हेतु 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक के लिए 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान अनटाइड फंड दिया गया है। ठीक है, तो गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना राजस्थान सरकार की है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ये नीति आयोग के है, केंद्र सरकार के। ठीक है, इसके बाद में ये जो गुरु गोलवलकर में पहला स्थान पाने वाले को 50 लाख, दूसरे को 35 लाख और तीसरे को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। खेरवाड़ा ब्लॉक अभी एक ऐसी स्टडी है, चर्चा में चल रहा है। उदयपुर जिले का जनजाति बहुल ब्लॉक जो आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के तहत विकसित हुआ, यहाँ पर ANC पंजीकरण दर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 60% से बढ़कर 90% तक पहुंच गई। ठीक है, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। 100% इस बार एग्जाम में छपेगा कंगारू मदर केयर लाउंज। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान में किस स्थान पर, किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंगारू मदर केयर लाउंज की शुरुआत की गई है? सवाल आ सकता है। तो राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज स्थापित हुआ है जो कम वजन वाले शिशुओं के लिए है। मतलब कुल मिला के जो परिटर्म बच्चे पैदा हो जाते हैं उनको कंगारू जिस प्रकार अपने बच्चे को फीडिंग वीडिंग करवाते हैं और उनको सुरक्षा देते हैं ना, वैसे उसी कंसेप्ट पे शुरू किया गया है कंगारू मदर केयर लाउंज। कहां पर? खेरवाड़ा के अंदर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वच्छ ढाणी ऐप, ये QR कोड आधारित डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली जिसका उपयोग ग्रामीण सिंगल यूज प्लास्टिक और ठोस कचरे से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए, और इसे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग 80% से अधिक घटा है। तो ये स्वच्छ ढाणी ऐप है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने के लिए कौन सा ऐप है? स्वच्छ ढाणी ऐप। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रीय पोषण माह 2025। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? 2nd पोजीशन मिली है। कौन सा स्थान है? 2nd स्थान है। जन सहभागिता के कारण, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की निष्ठा और मेहनत के कारण और राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के कारण यह सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता, गृह भ्रमण, पौष्टिक आहार वितरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य परामर्श किया जाता है। तो कुल मिला के राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है? 2nd रैंकिंग है। ये बात भी याद रखने की है। तो ये था 24 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। मिलेंगे नए एक करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए सुबह खैर।